आप जो है वो किस तरह से और बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं, स्पेशली एफिलिएट मार्केटिंग से। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हम इंशाल्लाह आज के सेशन में जो है वो देखेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ ही जो है काफ़ी सारे लोग अगेन वेटिंग वेटिंग वेटिंग। तो क्या है कि बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो उनके एंड पे जो है वो क्लियर करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको जो है वो आंसर कर सकूं उन क्वेश्चंस का भी, क्योंकि हमारी जो है वो ऑलरेडी क्लास होती है 7:45 पे। तो हमें इसको जो है वो हम वेबिनार को जल्दी, और इंशाल्लाह एक दो दिन में हम इंशाल्लाह अगेन वेबिनार करेंगे। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी रह जाए आपकी तो वो भी क्लियर कर दी जाएगी। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप लोग जो है वो अपने जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आप ऐड हैं उसमें उसको सेटल डाउन कर सकते हैं हम लोग। प्लीज आप चैट में अगर कोई एक दो लोग मुझे कंफर्म कर दें कि कुछ लोगों को आवाज आ रही है। मेरे ख्याल से किसी के एंड पे जो है वो साउंड इशू है। अगर साउंड इशू है तो आप जो है वो अपना माइक कनेक्ट करेंगे तो आपका जो है वो ये साउंड इशू भी सेटल डाउन हो जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू। माशाल्लाह काफी सारे लोगों ने जो है जी वो इसको क्लियर कर दिया है कि साउंड जो है वो बेहतरीन है। ओके जी, हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं सबसे पहले कि प्लीज जो भी आप लोगों के पास क्वेश्चन है आप उसको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। इंशाल्लाह क्लास के एंड पे जो है इस सेशन के एंड पे मैं आपसे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करूंगा, और आई ट्राई माय बेस्ट कि इंशाल्लाह हम इसको विद इन टाइम जो है वो इसको सेटल डाउन करें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज का इशू होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो कैसे आपने इसको सेटल डाउन करना है। तो ये चीज जो है वो आप सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटर क्या करते हैं। कि एफिलिएट मार्केटर का काम होता है कि जो है वो आपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। ठीक है, लेट्स सी विदाउट इन्वेस्टमेंट आप प्रोडक्ट उठाते हैं या कोई ऐसी कंपनी की प्रोडक्ट उठाते हैं जो आपको लगता है कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट जो है वो बेहतर जा सकती है, ट्रेंडिंग में है, लोग इसको ज्यादा बाय कर रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं। तो उसमें आप इजीली उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं अपने पास अपनी वेबसाइट पे। उसके साथ जितने भी आपके जो है वो पीरियड, जितने भी आपके जो है वो प्लेटफॉर्म सॉरी होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे भी, वहां पे आप उसको ऐड करके तो सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। बट एक चीज है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप एक अच्छी अमाउंट जो है वो बना सकते हैं, बट उसके अगेंस्ट आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो इन्वेस्टमेंट इज जस्ट योर वेबसाइट जिसको आप बाय करेंगे और उसकी होस्टिंग जिसको कहेंगे, वो दो चीजें जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा किसी किस्म की भी जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें कोई भी सर्टन जो है वो आप इन्वेस्टमेंट इसमें जो है वो नहीं लगाएंगे या कुछ भी नहीं आपने करना। आपने किसी कंपनी के साथ जो है वो अपना अकाउंट सेटअप करना है और उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर देना है। ठीक है जी, ये सिंपल एक काम होता है एफिलिएट मार्केटर का। बहुत सारे लोग जो है वो पहले इसको इस तरह से देखते थे कि इट्स लाइक सेल मैनिंग, या आप सेल मैन कर रहे हैं किसी के प्रोडक्ट। हाँ, एफिलिएट मार्केट के पास जो है वो एक प्लस पॉइंट होता है जो कि सेल पर्सन के पास जो है वो प्लस पॉइंट नहीं होता। वो ये होता है आप मल्टीपल जो है वो कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं एज ए एफिलिएट मार्केटर। ठीक है जी, तो आप इजीली किसी एक की बजाय दो चार पाँच छः सात कंपनीज के साथ भी आप काम करना चाहें तो सात आठ या 10 कंपनी के साथ भी आप इजीली काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि मर्चेंट जो है वो जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं वो कंपनी आपको एक यूनिक लिंक देती है। वो लिंक जस्ट आपके पास होता है, याद रखें। ठीक है, वो लिंक किसी और एफिलिएट मार्केटर के पास नहीं होता। तो इसलिए वन बाय वन जितने भी एफिलिएट मार्केटर होते हैं उनके यूनिक लिंक, एक स्पेशल कोड होता है उसके साथ जो है वो ट्रैक किए जाते हैं। तो वो कोड के थ्रू जो भी बंदा वेबसाइट पे आ रहा होता है वो उस एफिलिएट मार्केटर के जो है वो समझ लें खाते में काउंट किया जाता है। तो ये चीज आपने जो है वो हमेशा माइंड में अपने रखनी है कि आपके पास एक यूनिक लिंक होता है और बैकएंड पे एक हमेशा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको ट्रैक कर रहा होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही लिंक दो चार पाँच सात आठ 10 कंपनीज के पास जा रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। स्पेशली आपको एक यूनिक लिंक दिया जाता है जिससे जो है वो आप जो एग्जैक्टली आपकी सेल्स को ट्रैक करता है।
फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ये भी करते हैं कि अच्छा लेट्स सी, एक लिंक आपने लगा दिया अपनी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का, तो उससे लोग कन्वर्ट होंगे, तो वो कब तक हमें पे किया जाएगा उसका, या किस तरह से पे किया जाएगा। देखिए, जब भी एक एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको लिंक दिया जाता है, तो उस लिंक के अगेंस्ट आने वाले लोग अगर 24 घंटों में कुछ भी उस वेबसाइट से बाय करते हैं, इवन तो बहुत सारी ऐसी साइट्स भी हैं जहां पे आपको मैंने अभी लास्ट अपनी जो है वो क्लास में दिखा रहा था, 48 डेज तक का भी टाइम दिया जाता है, 60 डेज, 7 डेज। जो बड़ी साइट्स हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक Amazon, eBay, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको मोस्टली देते हैं 24 आवर्स, कि कोई भी आपके लिंक से आया, उसने आपकी दी हुई प्रोडक्ट बाय किया है या उसके अलावा कुछ भी बाय किया है, तो 24 आवर में उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो पे कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जो भी चीज का आप लिंक जो है वो शेयर करें, वो 24 आवर तक जो है वो अवेलेबल। 24 आवर डजंट मीन कि वो आपकी वेबसाइट पे 24 आवर तक रहेगा, आपकी वेबसाइट पे वो लाइफ टाइम के लिए चलेगा। लेकिन जब उस लिंक से क्लिक करके कोई बंदा जो है वो साइट पे जाएगा, तो वो उस साइट पे 24 आवर तक काम करेगा। 24 आवर के बाद अगर वो कुछ बाय करता है, ठीक है, तो तब जो है वो उसको वो आपकी सेल में काउंट नहीं होगा। उससे पहले अगर वो विद इन 24 आवर बाय कर लेता है, तो तब वो अवेलेबल होगा। और गाइस, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, डोंट वरी। तो ये चीजें जो है वो आपको इसकी पहली समझना पड़ेगी। सेकेंडली क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्यों, ठीक है, बहुत सारे लोग देखते हैं कि अच्छा जी एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों करनी है हमने, एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा अगर आप यूएस मार्केट का सिर्फ बजट देखें, यूएस मार्केट का बजट जो है वो स्टैटिस्टा के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो स्टैटिस्टा कंपनी है जो स्टैट्स को शेयर करती है डिफरेंट जो है वो मार्केट से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको टिल 2022 जो है वो यूएस मार्केट 8.2 बिलियन जस्ट एफिलिएट मार्केटर्स को पे करी होगी। ठीक है, सिर्फ यूएसए के लिए जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो 8.2 बिलियन तक इंक्रीज कर जाएगी 2022 तक। ठीक है, तो आप जरूर इस लेन में आ सकते हैं अगर आप एफिलिएट मार्केट को जो है वो सीख लेते हैं टिल 2022। उससे पहले पहले आप इस लेन में आ जाएंगे तो आप एक अच्छी अमाउंट अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आता है कि 81% ब्रांड जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम यूज करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा 81% ब्रांड कौन से ब्रांड्स, ठीक है, 81% सक्सेसफुल ब्रांड्स। ठीक है, अगर यूएस मार्केट में जाएंगे तो ये टोटल ब्रांड्स पे जो है वो जाता है कि आपको 80 भी नहीं बल्कि मेरे ख्याल से 90% ऐसे ब्रांड्स मिल जाएंगे जो ब्रांड्स जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर कर रहे होंगे कि आप एफिलिएट बन के उनसे एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, एक अच्छी अमाउंट बना सकते हैं। फिर थर्ड पे मैंने एक पॉइंट जो है वो इसके लिए नोट किया था, ठीक है, कि अगर जस्ट यूएस मार्केट को देखा जाए तो यूएस मार्केट जो है वो अगर जो है वो उसके शेयर्स और इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो वो 39% का शेयर रखती है एफिलिएट इंडस्ट्री में। अगर एफिलिएट मार्केटिंग देखी जाए तो वो उसमें सिर्फ यूएस मार्केट का जो है वो 39% जो है वो शेयर है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अराउंड नियरली जो है वो 65% जो है वो लोग ट्रैफिक से जनरेट करें, ब्लॉगिंग से जनरेट करें। ठीक है जी, जितने भी एफिलिएट मार्केटर हैं उनमें से जो है वो 65% जस्ट अपनी ब्लॉगिंग या अपनी जो है वेबसाइट पे कंटेंट डाल के उससे जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे वन बाय वन नोट की थी कि आप लोगों के लिए आपका नॉलेज में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो जाएगा इससे। 94% जो है वो आपके पब्लिशर एफिलिएट मार्केटिंग के नेटवर्क को यूज करते हैं। अगर यूएस में देखा जाए सिर्फ यूएस कंट्रीज के लिए 94% जो है वो लोग एफिलिएट मार्केटिंग पे आते हैं, वहां पे आकर अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं। फिर अगर जो है वो एडवर्टाइजर्स की बात की जाए, एफिलिएट मार्केटर्स की बात की जाए तो वो 15 से 30% जो है वो गेन करें। बहुत सारी केसेस में आपको अगर अमेजोन को आप देखेंगे तो वो 5-10% तक भी आपको ऑफर करता है, लेकिन अगर अमेजोन से हटके देखेंगे तो वो आपको बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो 15 से 30% तक इजीली जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम पे आपको देती हैं। अगर आप ग्लोबल सेल्स की बात की जाए तो सेल्स के लिए 16% जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग से जनरेट हो रहा है। जितनी भी सेल्स हैं
उनका 16% जो भी ई कॉमर्स की सेल्स निकल रही है, ठीक है, इंटरनेशनली, तो उसमें जो है वो ये क्या करता है कि 16% जो है वो ग्लोबल जो है वो ई कॉमर्स सेल्स जनरेट कर रही है, ठीक है, जो एफिलिएट मार्केटर जनरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी कि 68% जो है वो मार्केटर जो है वो सोशल मीडिया को भी साथ साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सोशल मीडिया से भी जो है वो एक अच्छी अर्निंग कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से भी इजीली अपनी एफिलिएट मार्केटिंग को करके बेहतर पोजीशन में जो है वो अर्न करें, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एफिलिएट मार्केटिंग का तो पता है, और सेकंड इसमें ये कि अराउंड 12 बिलियन यूएसडी जो है वो बना रही एफिलिएट मार्केटिंग ग्लोबली। बहुत सारे लोग अभी आए होंगे, उनको होगा अमेजोन अमेजोन अमेजोन। भाई अमेजोन के अलावा भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको शेयर सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे नोट डाउन किया था कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि शेयर सेल जो है वो 55.7% की सेल्स उठा रहा है ग्लोबली, अगर एफिलिएट मार्केटिंग को देखा जाए नेशनली और इंटरनेशनली। तो आपको जो है वो शेयर सेल जाके चेक कीजिएगा, शेयर सेल एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप इजीली जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। जितने भी एफिलिएट मार्केटर जो है वो काम करें उनको इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि ये जो है वो 55.7% जो है वो ग्लोबली मार्केट में जा रही है। फिर उसके बाद बहुत अच्छी चीज सबसे ज्यादा जो आप लोगों के लिए थी, 9% एफिलिएट मार्केटर जो है वो 50,000 प्लस 1 ईयर का बना रहे हैं, ठीक है, कि मतलब 9% जितने भी एफिलिएट मार्केटर्स आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से 9% ऐसे जो 50,000 प्लस बना रहे हैं, ठीक है, जस्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करें। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो टॉप में अमेजोन को नहीं रखा। सबसे पहले देखेंगे तो शेयर सेल, जैसे मैंने आपको बताया 55% मार्केट होल्डर है, ठीक है। फिर एवन जो है वो इवेंट कंपनी है, ये आपको ईएसटी, अली एक्सप्रेस, ठीक है, जिम शॉक, एचपी, एक्सी, ठीक है, जो मनी ट्रांसफर है उसको, वो स्टब हब, ठीक है, अंडर अरोमर, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी और मार्केट्स को सेकंड इवेंट जो है वो आपका बड़ा होल्डर है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग पे। थर्ड नंबर पे आपके अमेजोन एसोसिएट्स। फोर्थ नंबर पे अगर आ जाते हैं तो आपके पास जो है वो सीजे एफिलिएट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो रकटेन जो है वो मार्केटिंग है, इसको लिंक शेयर के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। ये बेस्ट बाय और वॉलमार्ट को जो है वो उसकी सारी एफिलिएट मार्केटिंग को देखती है, ठीक है। फिर एवन गेट और इस तरह से बहुत सारी हैं, क्लिक बैंक, फ्लेक्स ऑफर्स। पाकिस्तानियों को सिर्फ मोस्टली दो ही चीजों का आइडिया है, एक जो है वो आपकी क्लिक बैंक है और सेकेंडली आपकी जो है अमेजोन है, जबकि इन दोनों में से कोई भी जो है वो टॉप पे नहीं है, ठीक है। क्लिक बैंक जो है वो आपको बहुत नीचे जाके देखने को मिलेगी, उसकी रीजन ही ये है कि क्लिक बैंक पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अवेल नहीं कर सकते। वो मोस्टली डिजिटल प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट करता है और डिजिटल प्रोडक्ट्स समटाइम इतना नहीं बना रही होती। फिर फ्लैक्स ऑफर है जो है वो पीसफुली है, ठीक है, वॉलमार्ट एफिलिएट्स हैं, इस पे आप डायरेक्ट वॉलमार्ट पे भी जाके कर सकते हैं। ईबे जो है वो पार्टनर प्रोग्राम है। मैक्स बंटी है, इसको भी बहुत सारे कुछ पाकिस्तानी जानते होंगे। जेवी जू को भी जानते होंगे। इस तरह से बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको सिखाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं कि आप किस तरह से इनके साथ काम कर सकते हैं और आपने इस पे जो है वो किस तरह से खुद को सेटल डाउन करना है। फिर आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी जो है वो ऐसी चीजें हैं जो आपको चाहिए होगी। एक सिंपल आपको एक लैपटॉप चाहिए होगा वर्किंग फॉर्म में, इंटरनेट कनेक्शन की आपको जरूरत होगी, इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ जो है वो आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपको जो है वो बैंक अकाउंट चाहिए होगा या पेनीर अकाउंट चाहिए होगा। पेनीर अकाउंट जो है वो इजीली हर पाकिस्तानी क्रिएट कर सकता है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से बाहर जितनी भी साइट्स हैं उन सब में हम मोस्टली पेनीर यूज करेंगे, क्योंकि पेनीर डायरेक्टली जो है वो हमें हमारे अकाउंट में जो है वो ट्रांजैक्शंस दे देता है।
तो ये चीजें आप लोगों के एंड पे जो है वो मोस्टली लोगों के एंड पे थी कि एफिलिएट मार्केटिंग, अगेन एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट अ मनी मेकिंग मशीन। अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि मैं विद इन 1 डे जो है वो इससे एक अच्छी अमाउंट अर्न कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। विद इन 2 3 4 5 डेज नहीं है, कंटिन्यूसली आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, आफ्टर 3 मंथ आप अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो 3 मंथ तक जो है वो आपको एटलीस्ट इस पे काम, लेकिन अगर आप 6 मंथ 9 मंथ या 1 ईयर का टारगेट रखते हैं तो आप एक बेहतर किस्म की अमाउंट जो है वो इससे अर्न कर सकते हैं और एक बेहतर किस्म की अमाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो प्लीज जो है वो, अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग, कोई भी क्वेरी है आप लोगों के एंड पे, या कोई ऐसी चीज जो आपको अभी तक आइडिया नहीं हुई हो, आपकी क्लियर नहीं हुई हो, आप 1 बाय 1 हैंड रेज करेंगे तो मैं जो है वो अनम्यूट कर दूंगा आपको और आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास चैट है, आप चैट में क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर आप लाइव अपना क्वेश्चन देना चाह रहे हैं, जिसको क्लियर करना चाह रहे हैं, ओके। अब ऐसे देखें क्या है, इट ऑल ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कितनी देर टाइम। एक बच्चा जो है वो डेली के 4 आवर्स लगा रहा है, ठीक है। एक बच्चा जो है वो डेली का 1 आवर लगा रहा है, और एक बच्चा जो है वो डेली के मिनिमम भी 8 to 10 आवर्स लगा रहा है। तो तीनों की जो है वो डिफरेंट होगी। लेकिन मैं हमेशा जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको फर्स्ट टारगेट जो है वो 100 USD पर मंथ का देता हूँ कि आप पर मंथ 100 को टच कर लें, फिर आप अपने नेक्स्ट जो है वो टारगेट सेट करें। वो पूरी एक टारगेट जो है वो फ्रेम दे दिया जाता है, आपने इस तरह से जो है वो चीज़ों को सेटल डाउन करना है और ऐसे ऐसे प्लान करना है। फिर आप जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव करते जाएंगे 1 बाय 1, जैसे जैसे आपको बताया जाता है। ओके जी। देन जो है वो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आबिद का, कैन यू शेयर सम एग्जांपल ऑफ, ओके। अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं अपनी अपनी साइट ओरिजिनली दिखा दूंगा कि वो कितना अर्न कर रही है और किस लेवल का अर्न कर रही है, ठीक है। और उस पर मेरी ट्रैफिक क्या है, अराउंड 5-7 लाख जो है वो विजिटर्स हैं मेरे पास उस पर पर मंथ के। और आप इजीली अगर आप देखेंगे एक बंदे के पास 1000 विजिटर्स हैं तो वो 100 USD अर्न कर सकता है, इट्स नथिंग, ठीक है। बट उसके लिए क्या किया जाता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, आपको 4 से 5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म सिखाए जाते हैं कि आप एक बंदे के साथ नहीं करेंगे, आप 4 से 5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ करेंगे तो आप जल्दी अर्न करना शुरू कर देंगे और बेहतर अर्न करना शुरू कर देंगे। जिशान, आप जो है वो जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं आप वहां पे कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह हमारी टीम रीच आउट करके सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी फ्रॉम वेयर टू टेक स्टार्ट। ओके मुशफा, पहली चीज जो होती है इसमें ये है कि आपने जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपनी निश को चूज करना है। निश के बाद आपकी कीवर्ड सर्च आती है, कीवर्ड सर्च के बाद जो है वो आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपने इसको किस तरह से स्टार्ट करना है। लेकिन पहला अगर आप स्टेप देखेंगे, फर्स्ट स्टेप है अपनी निश, ठीक है। आप खुद को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किस मार्केट में काम करना है, किस प्रोडक्ट के लिए काम करना है, कौन सी डोमेन के लिए काम करना है, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ओके अब्दुल्ला, आप अनम्यूट कर देंगे, आप क्लिक करें अनम्यूट हो जाएगा आपका माइक अभी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी अब्दुल्ला बताइए। सर मेरा ये सवाल है, आपने अभी कहा है कि आप 6 महीने बाद साल बाद एक अच्छी अमाउंट कमाना शुरू कर देंगे। उस अच्छी अमाउंट से क्या आपका मुराद है, मतलब $1000 कमा नहीं सकते हैं इतने नहीं टाइम बाद? नहीं, एक नया बंदा बिल्कुल, हाँ, अनटिल अनलेस कि आप उस पे एड्स और ये चीजें रन नहीं करते, जो कि मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा न्यूबीज के लिए कभी भी आपको, क्योंकि आपको लेस जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ जाना है। तो अगर लेस इन्वेस्टमेंट और लेस रिसोर्सेज के साथ जाना है और 1 मैन आर्मी होता है, हमेशा एक ही बंदा उसकी एसईओ ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। हाँ, अगर तो आपके पास एक टीम है 8-10 लोगों की, फिर इट्स नथिंग, आप 6 मंथ में अर्न कर सकते हैं। अगर आप 1 मैन आर्मी है तो ठीक है, आप 6 मंथ तक ये अपना टारगेट रखें कि आप 100 to 200 USD पर मंथ पे आप उसको ले जाएंगे, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट टारगेट सेट करें 500 USD का, ठीक है, जिसको आपको अचीव करना है मिनिमम भी 10 मंथ में। ये 12 मंथ में आप इस पोजीशन पे चले जाते हैं कि आप 500 USD पर मंथ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कहूँ हाँ आप 10 दिनों में जो है वो 2000 5000 रन करें, इट्स नो मैन, ठीक है। मैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप टीम है तो टीम के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंटली परफॉर्म होती हैं, तो इसलिए वो ज्यादा इजीली जो है वो आप 1000 के टारगेट को अचीव करते हैं। अगर आप सिंगल मैन है तो आप मिनिमम भी जो है वो 12 to 14 मंथ का जो है वो टारगेट रखें, तब आप
1000 USD पर मंथ को टारगेट कर सकेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, ये मैंने कंफर्म, वेलकम। क्योंकि सिंगल मैन ही वन मैन आर्मी है, तो इसी वजह से मैंने पूछा था। मैंने बहुत इसलिए आपको शुक्रिया। क्लियर किया कि आप अपने माइंड में कोई मिसकंसेप्शन ना रखें कि अच्छा मैं जाऊंगा तो मैं 2 दिन में 4 दिन में बना, इट्स नो मैच, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान है तो फिर आप बना सकते हैं। लेट्स सी आप फर्स्ट प्लान अपना करते हैं 6 मंथ का, फिर आप जो है वो उसको 10 मंथ को करते हैं, फिर आप जो है वो 14 मंथ को करते हैं, फिर आप एक अच्छी अमाउंट बना सकते हैं। जी आबिद, आप अनम्यूट करके बता दें जी। जी जी। एड्स के लिए जो है ना वो कितना बजट हम लगाते हैं, देखिए, अगर आप कह रहे हैं? ओके आबिद, होता क्या है, आपको एफिलिएट का कमीशन मेरा लेट्स सी एक प्रोडक्ट का 5%, ठीक है। जो प्रोडक्ट पूरी सेल हो तो आपके लिए बनते हैं जी $5 से $10 या $20 लेट्स सी बन जाते हैं, ठीक है। और अगर एड पे आपका कन्वर्जन अच्छा नहीं है और आपको मिलते हैं जो है वो पूरी एड से आप जो है वो $20 कमाते हैं, आप $50-60 लगा के, तो फिर आपको क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहली प्रेफरेंस एसईओ होती है जो आपको इसमें सिखाई जाती है कि आपने एसईओ के थ्रू किस तरह से खुद को रैंक करना है। क्यों? एसईओ में आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा, आपको पता होगा कि मैंने किस तरह से खुद को रैंक करना है, तो आप इजीली जो है वो चीजों को सेटल डाउन कर सकेंगे, उनको लेके चल सकेंगे। अगर आपको उसमें नहीं आइडिया होगा तो फिर तो आप पैसे जितने मर्जी लगाते रहेंगे, तो वो तो यही होगा कि आप जितनी मर्जी इन्वेस्ट पैसे लगाते रहें और वो बनाते नहीं, वो को अच्छी खासी अमाउंट नहीं आप जनरेट कर सकेंगे, अच्छी खासी अमाउंट नहीं बना सकेंगे। क्यों? कि अगर एड से देने हो तो गूगल खुद उसको दे सकता है, अमेजोन खुद उसको लगा सकता है, अमेजोन से हट के जितनी भी कंपनीज है वो खुद उसको लगा सकती हैं, ठीक है। अगर उनको एड से इतनी अच्छी कन्वर्जन लेनी हो, उनको लेनी तो रियल टाइम में कन्वर्जन, तो वो उसके लिए जो है वो आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करना पड़ती है। स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड होंगी और कौन कौन से ये प्लेटफॉर्म पे हम ये करेंगे एप्लीकेट? ओके, इसमें मतलब हम वेबसाइट्स बनाएंगे? ओके, इसमें वेबसाइट बना के उसके ब्लॉकिंग के थ्रू जो है वो आपको कन्वर्जन सिखाई जाएगी। इवन दो उसमें हम फेसबुक, सोशल मीडिया जितनी भी है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी जो है वो ब्लॉकिंग होगी कि ब्लॉक के थ्रू आपको कन्वर्जन सिखाया जाए। कितने टाइम के लिए, कितना टाइम लगता है कि फॉर एग्जांपल हम एक सेटअप शुरू करते हैं और एक वो समझते हैं कि पहला जो है ना एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और रनिंग शुरू होती है? मैं स्टार्ट में हमेशा टारगेट जो है वो बच्चों को 6 मंथ का देता हूँ, क्योंकि अगर वो 6 मंथ का टारगेट लेके चल रहा है तो वो 4 मंथ में बनाना शुरू कर देगा, तो वो उसको जो है वो बूस्ट करता है, कभी भी डाउन नहीं करता। मैं अगर आपको 3 मंथ का टारगेट दूंगा और आप फोर्थ में जाकर बनाना शुरू कर देंगे तो वो आपको बूस्ट नहीं करेगा, वो आपको डाउन करेगा। चलिए, शुक्रिया जी। ओके जी, मोहम्मद इब्रार, आपने कहा जी ट्रैफिक हम आपको एसईओ के थ्रू सिखा देंगे। एसईओ से आपने किस तरह से ट्रेनिंग का जो है वो टाइम पीरियड जो है वो 2 वीक्स है, 4 डेज अ वीक है। बेसिकली 7 डेज की जो है वो वर्कशॉप है, 3 डेज एक वीक से और 4 डेज जो है वो एक वीक के आपको दिए जाते हैं। तो 7 डेज बेसिकली जो है वो ट्रेनिंग टाइम है, 7 डेज हैं जिसमें से 4 डेज अ वीक के हिसाब से टू टेक स्टार्ट। ओके हमजा, मैंने पहले ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि आप जो है वो पहला अपनी निश सिलेक्शन से जो है वो इसका स्टार्ट ले सकते हैं, फिर उसके बाद वेब और सारी चीज़ों पे आप जाएंगे। अब्दुल्ला, अगर आपके पास टीम है 2-3 लोगों की तो तब तो आप ये टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आप अकेले बंदे हैं तो फिर ये टारगेट आप जो है वो अपना 10 मंथ पे ले जाएं, तो आप इजीली शायद उससे बहुत पहले भी अचीव कर लेंगे, तो आपके लिए बूस्टिंग होगा। लेकिन अगेन वही है कि आप टाइम कितना स्पेंड करते हैं। अगर तो आप 1-2-3 घंटे लगाना चाह रहे हैं तो फिर तो आप जो है वो नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अगर आप फुल टाइम लेके चलना चाह रहे हैं, 8-10 घंटे डेली के देना चाह रहे हैं, तो फिर आप 6 मंथ में अचीव कर सकते हैं इसको इंशाल्लाह। बिटवीन एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि मेरा भाई, एफिलिएट मार्केटिंग में सिंपली जो है वो आप किसी की प्रोडक्ट को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, सेल आउट कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट आप बाय करें, ये अच्छी है, ये बेनिफिट है। इस तरह से आप जो है वो प्रोडक्ट को रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। जबकि डिजिटल मार्केटिंग इज डिफरेंट। डिजिटल मार्केटिंग में 6-7 डिफरेंट डोमेन्स आ जाती हैं, जिसमें पहले सोशल मीडिया जो है वो मार्केटिंग आ जाती है, फिर उसके बाद एसईओ जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, एसईएम आ जाती है, सर्च इंजन मार्केटिंग जिसको कहते हैं, गूगल एड्स आ जाती हैं, ईमेल मार्केटिंग आ जाती हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं।
ओके आपको सबसे पहले हमजा जैसे जो है वो पहले भी मैंने बताया कि आप लोगों ने पहले अपनी नीश सिलेक्शन करनी, फिर अपना ब्लॉग रेडी करना है, ब्लॉग की एसईओ करनी, फिर आपने प्लेटफॉर्म पे जाकर खुद को रजिस्टर करवाना है। तो इस तरह से आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ए टू ज़ी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखना चाह रहे हैं तो फिर आप हमारे सेशन में आ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। है आप अगर उजैर आपने लेट ज्वाइन किया तो आप इसकी रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हैं। जी बिलाल आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन बता दें। जी बिलाल आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन बता देंगे, मोहम्मद बिलाल। अब मोटिवेशन ये है जितना रियलिटी में रहेंगे बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। चीजों को समझ के स्किल्स को सीख के चलेंगे तो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। स्किल्स इसलिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आपको इंटरनेट को बेहतरी तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको पता हो गूगल क्रोम क्या है, किस तरह से काम करता है, गूगल क्रोम में आपने सर्च कैसे करना है, बाकी चीजें हम सिखा देंगे। जी एहतशाम आप सॉरी बिलाल आप अपने अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मेरा भाई क्वेश्चन बताएं अपना। सर ये पूछना था कि जो प्रोडक्ट होगी उसके लिए आर्टिकल भी लिखवाने पड़ेंगे सर? सारी चीजें आपको खुद सिखाई जाएंगी आपने कैसे करनी है। फिर भी आप किसी को हायर करके किसी को लिखवाना चाहें, इट टोटली अप टू यू। जज़ाकल्लाह सर, यही पूछना था सर। जी एहतशाम आप अपना क्वेश्चन बता दें। उमैमा आपको अपना क्वेश्चन बता दें बेटा। उमैमा आप क्वेश्चन बता देंगे बेटा अपना। ओके मेरे ख्याल से उमैमा भी जो है वो अनम्यूट नहीं कर सकती खुद को। ओके एहतशाम आप अनम्यूट कर लें। अनम्यूट माइक के सामने आपके अनम्यूट आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको माइक। जी एहतशाम बोले। सर आप जो इसकी ट्रेनिंग सेक्शन है एफिलिएट मार्केटिंग का वो 2 वीक्स बता रहे हैं, लेकिन इसका जो अर्निंग पीरियड है वो 4 to 6 मंथ बता रहे हैं। तो ये अर्निंग पीरियड इससे इतना ज्यादा क्यों है? ओके इतना ज्यादा इसलिए है कि मेरा भाई आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को सेटल डाउन करके चलना होता है। दैट्स व्हाई जो है वो आपका अर्निंग टाइम, आपकी वेबसाइट की एसईओ सेटल डाउन होने में टाइम लेती है, आपके प्लेटफॉर्म्स आपके अप्रूवल्स में टाइम लेते हैं, आपको सेल्स कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। आपको अपने आप को रैंक करने में टाइम लगता है डिफरेंट कीवर्ड्स पे। बेसिकली इस वजह से आपको ज्यादा टाइम लगता है। जी जी सर, थैंक यू। वेलकम। ओके जी, और किसी के पास गाइस क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो बता सकते हैं हैंड रेज करके। हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। ओके शमरा आप मैंने पहले भी 2 लोगों के यही क्वेश्चंस का जो है वो आंसर किया था कि आप जो है वो कर सकते हैं इसको इजीली। स्टार्ट कहाँ से करने हैं, आपने अपनी निश सिलेक्शन करनी, कीवर्ड सर्च करनी, अपनी वेबसाइट बनानी है और वो रिलेटेड वेबसाइट बनानी है। प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करने के बाद आपने उसकी एसईओ करके उसको सेल्स की तरफ कन्वर्ट करना शुरू कर देना है। जी मैम आप क्वेश्चन बता दें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना था कि एक तो इसमें कितनी हम अर्निंग कर सकते हैं, जी जी। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा था कि इतना टाइम कितना क्यों रिक्वायर्ड होता है इस चीज के लिए? अभी 1 सेकंड पहले मैंने आपसे पहले एक भाई को ये आंसर किया था कि टाइम पीरियड इसलिए रिक्वायर्ड है, आपको वेबसाइट की एसईओ ऑर्गेनिकली इसको रैंक करना है, कीवर्ड्स पे लोगों को कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप इट्स नॉट अ फ्रूट कि आपने जहाँ पे जो है वो एक सिंपली उसको पिक किया और बेच दिया या दे दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने एक रिकमेंडेशन के लिए साइट के जो है वो अपना नाम बनाना है मार्केट में, आपको मार्केट में आके खुद को सेटल डाउन करना है, तो इसके लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप पहले दिन आएंगे तो गूगल आपको कहेगा ठीक है सबको भाई इस बंदे के पास चले जाएं, ये जो रिकमेंड कर रहे ले लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए मतलब अर्निंग कितनी तक हो सकती है एज एक्सपेक्टेड? ओके जैसे मैंने अभी बताया था कि ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2-3 आवर्स आप डेली काम करें तो आफ्टर जो है वो 3-4 मंथ जो है वो आप 100 USD इजीली पर मंथ निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना ज्यादा उस पे जो है वो टाइम देते रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी जो है ये अर्निंग को इंक्रीज करता रहेगा। अच्छा, इसमें जो हम ट्रेनिंग वगैरह देंगे आप, इसमें आप वेबसाइट बनाने सिखाएंगे और
इसके अलावा क्या होगा सर? इसके सबसे पहले तो आपको प्लेटफॉर्म सिलेक्शन सिखाई जाएगी, उसके बाद आपको कौन से कीवर्ड्स के साथ काम करना है, किस कीवर्ड्स के साथ काम करना है, उसके बाद आपकी वेबसाइट ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद चीज़ों को कैसे आपने सेटल डाउन और सेल्स को कन्वर्ट कैसे करना है, ये चीज़ें आपको। ठीक हो, थैंक यू सर। ओके जी, मिशबा आप अनम्यूट कर दें बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ई कॉमर्स और एफिलिएट मार्केटिंग इनका आपस में क्या रिलेशन है? लाइक अगर एक ही बंदा दोनों कर सकता है? बेटा दोनों जो है वो उसमें ये डिफरेंस है कि ई कॉमर्स में आप अपना स्टोर बना के उसका जो है वो काम करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप जो डिफरेंट लोगों के स्टोर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, 2 4 5 को आप प्रमोट करते हैं, ठीक है। और दोनों आप कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं, अलग-अलग भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, और गूगल पे रैंक करने के लिए जो है वो आपका ब्लॉग मिनिमम भी जो है वो आपको जो है वो 90 डेज लेता है, ठीक है। इवन दो कि आप जो है वो इसको 60 डेज में या 45 टू 90 डेज बेसिकली टाइम पीरियड होता है, जिसमें जो है वो ये आपका टाइम रिक्वायर्ड होता है गूगल में रैंक करने की नई वेबसाइट के लिए। पुरानी वेबसाइट का जो है वो 10 दिन में भी आर्टिकल रैंक हो जाता है। जी स्कीम आप जो है वो अपना क्वेश्चन बता दें अनम्यूट करके। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे आपका सेक्शन मैंने नहीं लिया। मैं पूछना ये चाहता था कि कितने मंथ का कोर्स है, टाइमिंग क्या है, फीस कितनी होगी, और हम प्रैक्टिस वगैरह भी आप करवाएंगे या इस तरह? टाइमिंग 9:30 टू ऑनवर्ड है इसकी, ठीक है जी। और जो है वो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था 7 डेज का बेसिकली कोर्स है, 2 वीक्स में इसको कवर किया जाता है, 4 डेज अ वीक के हिसाब से, ठीक है। और प्रैक्टिकली ईच एंड एवरीथिंग आपको करवाई जाती है, तो वो आप उसमें देख लेंगे इंशाल्लाह कोर्स में आएंगे तो बाकी कोर्स फी की सारी डिटेल जो है वो आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में वहीं पे मैसेज कर दें, तो आपको जो एडमिन है वो आपको शेयर कर देंगे आपके साथ सारी जो है वो कोर्स फी। ओके, मिसबा आप जो है वो 45 से 90 डेज में रैंक कर सकते हैं। आपके कीवर्ड की सिलेक्शन कितनी अच्छी है ये चीज़ आपको जो है वो यहाँ पे बताएगी, ये चीज़ आपको रैंक करके देगी गूगल में, जो हम आपको सिखाएंगे कि आपने इसको किस तरह से सेटल डाउन करना है। तो ये जो है वो आप 90 डेज में इजीली एक नई वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। जी मिसेस तैमूर आप जो है वो अनम्यूट कर लें तो अपना क्वेश्चन बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बता रहे हैं कि 7 डेज के अंदर आप ये सारी जो कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग का वो आप कवर करवा देंगे, लेकिन इसमें आपने जिक्र किया कि आप इसमें ब्लॉग राइटिंग और क्या कहते हैं आपका एसईओ, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़े कोर्सेज हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो एक इटसेल्फ एक पूरा एक कोर्स है आप लोगों का, तो 7 डेज में कैसे कवर होगा ये? ओके, पहली बात तो ये कि जो है वो अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें तो सिर्फ आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी जो आपके एफिलिएट के लिए जरूरी हो, ठीक है। आपको पूरी जो है वो इसमें एक्सपर्टीज नहीं दी जाएंगी कि आपको वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स नहीं दिया जाएगा, जिसमें शायद आपको ये आइडिया है या नहीं है कि आपको जो है वो पूरा एक वर्डप्रेस का कोर्स नहीं दिया जाएगा कि आपने वर्डप्रेस को किस तरह से बनाना, किस तरह से A to Z चीजें। सिर्फ आपको वो पार्ट सिखाया जाएगा जो आपका एफिलिएट के लिए जरूरी है और जिससे आप एफिलिएट स्टार्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। और कंटेंट अच्छा में भी सर, आपको वही कंटेंट सिखाया जाएगा किस तरह से कौन सा कंटेंट है जो इजीली रैंक करता है, आपने कैसे उसको बनाना है, वो प्रैक्टिकली आपको असाइनमेंट्स के थ्रू भी जो है वो चीजें सेटल डाउन करवा दी। ओके सर, एक क्वेश्चन और था। आप क्या समझते हैं कि ये एफिलिएट मार्केटिंग ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत और जो अमेज़न और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं उसके बेहतर, यानी कि बनिस्बत इनमें कंपैरिजन के हिसाब से आप बता सकते हैं कि कौन सा बेहतर है ज़्यादा? ओके, एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो एक अपनी जगह पे जो है वो अलग से एक फील्ड है, अमेज़न एक अलग से फील्ड है, ठीक है। अमेज़न को जो अगर आप देख रहे हैं तो अमेज़न जो है वो डिफरेंट इस तरह से है कि अमेज़न पे आप जो है वो अब एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है वो उससे अर्न करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप अपना स्टोर बनाते हैं या अगर आप उस पर अपनी पीएल को रजिस्टर करते हैं, अगर आप एफिलिएट में आ जाएंगे तो आपको सिंपली एक वेबसाइट की डोमेन और होस्टिंग की जरूरत है, उसके बाद आप जो है वो इससे सेटल डाउन कर देते हैं, अपनी इनकम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, चाहिए। जबकि इस यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको प्रोसेस का आइडिया होना चाहिए, दैट्स व्हाई।
ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ओके जी, और किसी के पास क्वेश्चन है? ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। प्लीज अगर आप लोगों के पास और कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड क्लियर नहीं हुई, तो आप लोग जो है वो उसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप ऐड है उसी में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहीं पे बता दी जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह जो है वो आफ्टर सेशन को अराउंड 1 और 2 आवर्स के बाद जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब